इट इज ए पुश। या तो ये एक पुश है, ये डायग्राम देख लो, यहां पर एक बॉय एक बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। या ये पुल है, तो यहां पर ये बॉय इस टॉय को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। विच प्रोड्यूस या ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। क्या मतलब, कोई बॉडी मान लो रेस्ट पे है, इसी पे आ जाओ, ये बॉडी मान लो रेस्ट पे है, ये इसे पुश करके किस में लाना चाहता है, ये इसको मोशन में लाना चाहता है। तो मोशन में आए या मोशन में ना आए वो बात की बात है, लेकिन वो इसके ऊपर फोर्स जरूर लगा रहा है। क्या लगा रहा है इसके ऊपर, फोर्स। ठीक है, ये वर्ड लिखा है ना, ट्राई टू प्रोड्यूस। ऐसे आगे देखो, स्टॉप या ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक चलती बॉडी को, एक चलती बॉडी को या तो कोई रोक दे या रोकने की कोशिश भी करे, उसे भी आप फोर्स बोलोगे। फिर देखो, चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। डायरेक्शन का एग्जांपल ये रहा, अगर क्रिकेट मैच में बॉलर ने एक बॉल फेंकी तो सामने से बैट्समैन ने उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या लगा के, फोर्स लगा के। तो फोर्स से हम ये सारे काम कर सकते हैं, समझिए। मतलब कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, अगर कोई बॉडी मान लो रेस्ट पे है, तो हम किस में ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है तो हम उसे रेस्ट पे ला सकते हैं। और नंबर 3, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जब उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास मास होगा, उसके पास वेलोसिटी होगी। अगर किसी के पास मास भी है और किसी के पास वेलोसिटी भी है तो उसके पास मोमेंटम जरूर आएगा। तो मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कब कब आती है, किसी ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास मास भी अपना और उसके पास स्पीड भी हो, वेलोसिटी भी हो, तो मोमेंटम जरूर आना है। मोमेंटम का सिंबल लिखो स्मॉल p, मोमेंटम का सिंबल स्मॉल p। फॉर्मूला इसका मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, दोनों बातें जरूरी हैं, किसी कोई एक चीज नहीं है तो मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास वेलोसिटी नहीं है या एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, एक ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी नहीं है, तो उसका मोमेंटम क्या बन जाएगा, जीरो। क्या बन गया, जीरो, क्योंकि v जीरो पुट कर दी ना आपने, v जीरो तो m जीरो हो गया। सही है, मास तो लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स में है ही है, लाइट को छोड़ करके मास तो सबके पास ही है। तो जो बॉडी रेस्ट पे होगी उसका मोमेंटम क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, सिंबल स्मॉल p इसका। अब आप लोग एक काम करो, पहले तो ये देखो कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। पहले इसके ऊपर आ जाओ। तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। तो लिखो, कैसे लिखोगे, p के ऊपर लगा दो वेक्टर का साइन। मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। मास क्या है, स्केलर। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो ये लो, इसका ऐसे लिखो, मास तो स्केलर है ना, तो m के ऊपर वेक्टर साइन ही डाला आपने। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम भी वेक्टर बन गया। अब आप निकालो इसकी एसआई यूनिट, अब आप निकालो एसआई यूनिट, मोमेंटम की निकालो एसआई यूनिट, मास और वेलोसिटी से निकाल दो एसआई यूनिट। कर दिया। मास की क्या होगी, केजी, वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सही है ना। अब आ जाओ इसकी डायमेंशन के ऊपर, डायमेंशन भी निकाल दो साथ साथ इसकी। मास की क्या होती है, कैपिटल एम, और वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी माइनस 1। ऐसे ही है ना। क्या होता है फर्स्ट लो,
अकॉर्डिंग टू दिस इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहती है, ठीक है जी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन मोशन हो स्ट्रेट लाइन का, तो वो हमेशा किस में रहना चाहती है, मोशन में रहना चाहती है, अनलेस जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को नहीं बदलता, अपने स्टेट को, ठीक है। यहां पर स्टेट से मतलब क्या है, रेस्ट से मतलब है, स्टेट का मतलब क्या है बेटे, रेस्ट या फिर मोशन, समझ ना। जैसे मान लो कि कोई बुक रखी हुई है, अभी रेस्ट पे है, जब तक आप इस पर फोर्स ना लगाओ वो हमेशा किस में रहेगी, वो रेस्ट पे तो रहेगी ना। जब आप बाहर से फोर्स लगाओगे तो ही आप इसको मोशन में लेके आ सकते हो, जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगी वो रेस्ट पे रहेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस rate of change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to external force applied on the body and this change take place in direction of force। वो लाइन को भी हमने छोड़ दो के लिए, अब के लिए देखो, rate of change of momentum is directly proportional to external force applied। इसको देखो तुम, मोमेंटम मैंने अभी बताया आपको, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटे इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब आ गया dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये लाइन लिख लो आप। तो मैथमेटिकली सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली dp अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। dp अपॉन dt क्या हो गया, देखो dp माने चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है बेटे, और d माइनस स्मॉल चेंज हो गया, और dt यहां पर चेंज इन टाइम हो गया, तो dp अपॉन dt बन गया। उसके अलावा अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो ये डिफरेंशिएशन है किसकी, मोमेंटम की, किसके रिस्पेक्ट में, हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जो यहां पर बात करेंगे रेट की, इसका मतलब होता है कि यहां पर बात चल रही है टाइम की, तो इसलिए टाइम इसके अपोन में आ रखा है, सही है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है सेकेंड लॉ की, ठीक है। थर्ड लॉ देखो, ये सबको पता ही है, टू एवरी एक्शन, थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा एक्शन होगा सामने से वैसा ही रिएक्शन भी आएगा। अभी इनर्शिया क्या चाहिए बेटे, इनर्शिया ना किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, कि कोई बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को बदल नहीं सकती, अपने आप अपनी स्टेट को बदल नहीं सकती। जैसे पहले देख लो यहां पर ये बात लिखी दोबारा, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, अपने आप ना बदलना, किसको, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो क्या वो अपने आप चलना शुरू कर देगी, नहीं शुरू करती अपने आप। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो हमेशा चलती ही रहेगी, अपने आप रेस्ट पे तो नहीं आती। तो उसकी इस इनएबिलिटी को, उसकी इस इनएबिलिटी को आपने क्या नाम देना है, इनर्शिया, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट लॉ बोल रहे हैं कि इनर्शिया को डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ। वो कैसे, फर्स्ट लॉ में क्या बताया था हमने, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी तो वो हमेशा रेस्ट पे रहती है, मोशन में थी हमेशा मोशन में रहती है जब तक फोर्स ना लगाओ, तो वही तो इनर्शिया है, इनर्शिया भी तो वही है। इसलिए हम ये बोल देते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या बता रहा है हमारे को, इनर्शिया बता रहा है। उसके बाद ये नोट कर लो लाइन, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, मतलब तुम ये कह सकते हो
जो इनर्शिया है ना, जो इनर्शिया है और जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है जो बेटे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटे, मास के। क्या मतलब, अगर मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है, अगर मास बढ़ गया उसका इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल सुनो ध्यान से। देखो, मान लो कि कोई ब्लॉक है 5 kg का, रेस्ट पे अभी, और मान लो ये एक और ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 20 kg का। सोच के देखो, मैंने इसको मोशन में लाना है, फोर्स लगानी पड़ेगी। 5 kg को मैंने मोशन में लाना है, क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूं 1 किलो के लिए 1 न्यूटन। तो सोचो इसको मोशन में लाने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, 5 की लगी। तो इसका जो इनर्शिया है वो 5 के हिसाब से चलेगा। लेकिन इसको देखो ध्यान से, ये तो 20 kg का है, भारी हो गया, इसको मैंने मोशन में लेकर आना है, तो अब कितनी फोर्स लगी इसके ऊपर बेटे, इसके ऊपर लगी फोर्स 20 की लगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर कोई बॉडी हल्की थी तो कम फोर्स से उसका इनर्शिया ब्रेक हो गया, अगर कोई बॉडी भारी थी तो ज्यादा फोर्स लगी उसका इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए। रेस्ट क्या चीज है, इट इज अ इनएबिलिटी, दोबारा इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी क्या करने की, टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट पे। मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो अपने आप मोशन में नहीं आ सकती, तो उसको मैं बोलूंगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसका एग्जांपल देखो रहा, एक पर्सन है स्टैंडिंग इन ए बस एट रेस्ट, बस अभी रेस्ट पे थी, पर्सन रेस्ट पे था, खड़ा हुआ था। हुआ क्या, इट सडनली स्टार्ट, बस ने अचानक अपने आप को स्टार्ट किया। जब बस ने अचानक स्टार्ट किया अपने आप को, तो इस पर्सन की जो लोअर बॉडी थी वो बस के साथ कैसी है बेटे, कॉन्टैक्ट में है। जब बस चली तो जो उसकी लोअर बॉडी है वो भी आगे चलेगी, लेकिन जो उसका ऊपर का पोर्शन था ये किस में था, रेस्ट पे था, जो अब भी रेस्ट पे रहना चाहता है, तो वो तो रेस्ट पे रह गया और लोअर बॉडी आगे चलेगी, और जिससे उसको इट विल थ्रोन बैकवर्ड, उसको पीछे की तरफ एक धक्का लगाएगा। मोशन में है कोई बॉडी, किस में है, मोशन में है, तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहती है, समझिए ना। अब इसका एग्जांपल देखो रहा, पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस स्टॉप सडनली इट विल फॉल फॉरवर्ड। देखो रहा, कोई बस है, ये थी मोशन में, ये स्पीड में थी मोशन में, अचानक ब्रेक लगी। जब अचानक ब्रेक लगी तो जो पैसेंजर्स हैं वो किधर की तरफ फॉल होंगे, वो सामने की तरफ फॉल होंगे। इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई बॉडी अगर चल रही है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को बदल नहीं सकती जब तक आप उस पर बाहर से फोर्स ना लगाओ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो लेट्स के, पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस टेक्स ए शार्प टर्न इट थ्रोन साइडवेज। मतलब कि ये बात सिंपल है, कभी आप भी इस बात को गौर करना, अगर आप लोग कभी किसी बस में जाओ और बस एक शार्प टर्न ले ले इस तरफ मान लो, तो हमारी पूरी बॉडी दूसरी साइड थ्रो हो जाती है। नोटिस किया कभी हमने, ठीक, क्यों बोला, क्यों ऐसा, अगर पहले बस चल रही थी स्ट्रेट लाइन में तो हमारी बॉडी किस में रहना चाहती थी, स्ट्रेट लाइन में। अगर बस में अचानक एक टर्न आया तो हमारी बॉडी इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती थी, लेकिन जैसे टर्न आया तो हम लोग साइड की तरफ थ्रो हो गए, ऐसी हुआ। अच्छा, और देखना है, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एक सेकेंड एग्जांपल है, स्टोन इज टाइड विद ए स्ट्रिंग इट रोटेट एंड इफ स्ट्रिंग ब्रेक एट एनी पॉइंट इट फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। क्या मतलब इस बात को, यहां देखो, अगर कोई पर्सन किसी स्टोन को घुमा रहा है और घुमाते घुमाते ये स्टोन की जो स्ट्रिंग है मान लो यहां ब्रेक होगी, तो वो कहां जाके गिरेगा बेटे, स्टोन टेंजेंशियली जाएगा, टेंजेंशियली, ठीक है ना। अगर ये यहां पर स्ट्रिंग थी, अगर वो यहां ब्रेक होता है तो वो यहां से फिर दोबारा टेंजेंशियली जाएगा, पता है ना बात, ये ऑब्जेक्ट है, मास उसका
m, मूविंग विद वेलोसिटी v, उस पर लगी एक फोर्स, फोर्स लगने पर उसमें क्या आ गया बेटे, उसमें आ गया कोई मोमेंटम। अब उसका फॉर्मूला लिखना है आपने। तो बताओ सेकंड लॉ क्या कहता था, dp अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, नोट करते रहो साथ साथ। सेकंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता था, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात और बता दो मुझे, अगर इसमें मोमेंटम आ गया तो मोमेंटम का सिंबल था p, फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, बताया था ना अभी। अगर मोमेंटम आ गया, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या बेटे, सेकंड लॉ, ये मैंने लिखा सेकंड लॉ। अब एक काम करो जरा, f इधर कर दो और इधर कर दो dp अपॉन dt, तो f प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक काम करो, अब आप पुट करो p की जगह पे m इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी पुट कर दो, फिर आगे बढ़ो। अब देखो ध्यान से कि किसका डेरिवेटिव है, मास का और वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब एक बात कहो, इन दोनों में से टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज कांस्टेंट है, मास और वेलोसिटी में से क्या कांस्टेंट हुआ, मास कांस्टेंट है, मास को बाहर ले जाओ डेरिवेटिव से, तो m को बाहर निकाल दो, आप लिख लो dv अपॉन dt, सही है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में मास रहता है कांस्टेंट, तो मास को मैंने बाहर निकाल दिया, पता ना बात, ये डिफरेंशिएशन में जो टर्म होती है कांस्टेंट वो बाहर लिखी जाती है, तो मैंने बाहर निकाल दी। अभी देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये है एक्सेलरेशन, तो बन गया बेटे f प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आगे चलो, अब हटा दो प्रोपोर्शनल को, इक्वल का साइन लगा दो, साथ में क्या लगाओगे, तुम लगाओगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको नंबर 1 लिख दो भी, को मान लो 1 kg, एक्सेलरेशन मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, f मान लो 1 न्यूटन, सारी वैल्यू बद में रख दो, m1 a1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, इसे दोबारा कर दो पुट इन 1, f का आंसर निकाल दो m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, सही। बस इसकी लिख दो वेक्टर फॉर्म, आंसर आ जाएगा आपके पास, ये लो जी, ये टॉपिक है। तो मास इज गिवन टू अस 3 kg, आगे इसकी स्पीड बदल गई, कहां से कहां, 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, तो ये स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, सिंबल 3.5 होगी इसकी, बाद में वेलोसिटी, बाद वाली होती है फाइनल वेलोसिटी, सिंबल है। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे बेटे, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन, निकालनी 25 सेकंड, ये लो। अच्छा निकालनी क्या है, फोर्स निकालनी है, एफ का क्वेश्चन मार्क, समझ गए। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मतलब कि एफ का फॉर्मूला बताओ ना, पहले एफ मान लो मैंने निकालनी है, एफ का फॉर्मूला कौन सा लगा बेटे, मास इनटू एक्सेलरेशन लगी, एम तो मुझे मालूम है, मेरे को ए नहीं मालूम, बताओ ए का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, से आप a निकाल दो और उस a को वापस रख देना यहाँ पे, f आ जाएगा इक्वल टू 0. सबका आंसर आ चुका है, लो नेक्स्ट करो। कार का मास कितना, 1000 kg, मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो यूएस का 10 मीटर पर सेकेंड, 10 पे चल रही थी वो, अंडर द एक्शन ऑफ फॉरवर्ड फोर्स, आगे फोर्स लग रही है 1000 न्यूटन की, जो लगा रहा है उसका इंजन, लेकिन रिटार्डिंग फोर्स 500 की, जो कि फ्रिक्शन की फॉर्म में है, तो इसके टायरों में और सड़क में फ्रिक्शन है बेटे, फ्रिक्शन कितना है 500 का,
आपने बतानी है उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद, मतलब कि जब ये कार यहां कहीं पहुंचेगी तो आपने इसकी बतानी है v, टाइम कितना लग गया इस बात को, 5 सेकंड लग चुके हैं। तो ये बेटे मैंने कर दिया आपको क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको डायग्राम में आ गया, समझिए, सही है ना। चलो बताओ मुझे, यहीं से आ जाओ, v निकालनी है, v निकालनी है, फॉर्मूला बताओ। u प्लस ए टी, वी का फॉर्मूला u प्लस ए टी, क्योंकि इसमें s की बात तो हो नहीं रही तो मैं s का फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, तो यही तो बचा। अब बताओ इसमें क्या नहीं है आपके पास, a नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क, a कैसे निकाल लेंगे, f इक्वल टू m इंटू ए से। बस एक बात ध्यान रखना, ये जो f होती है ना यहाँ पे, वो होती है नेट फोर्स, लिखते नहीं अलग बात है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया नहीं था, बट f क्या होती है, नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकलेगी, डायग्राम देखो, 1000 न्यूटन लग रहा है आगे, 500 लग रहा है बैक साइड, नेट फोर्स कितनी, हाँ कैसे कर रहे हो, माइनस करके। तो बेटे नेट फोर्स 500, मास आपको मालूम है 1000 इंटू ए, यहां से ए निकालना तो बी निकाल देना फिर।